मैं स्मिता सिंह डाइट मऊ। पिछले वीडियो में आपने शब्द एवं शब्द के भेद के विषय में पढ़ा और समझा। आज हम चर्चा करेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। प्रशिक्षुओं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। यह आप पढ़ चुके हैं, इसको विस्तार रूप आज देंगे। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो परंपरागत होते हैं। परंपरा से चले आ रहे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, परंतु उसका विच्छेद करने पर कोई अर्थ, अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द होते हैं। पुनः एक बार इसको समझें। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो परंपरागत हों, अर्थात परंपरा से हिंदी में चले आ रहे हों वह शब्द, परंतु जिनके खंडों को अलग अलग अगर हम करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घोड़ा, घोड़ा। घो का कोई अर्थ नहीं है, औड़ा का भी कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से यह दोनों अपना अलग अलग कोई अर्थ नहीं रखते हैं, परंतु इसको सम्मिलित कर देने पे, जोड़ देने पे घोड़ा एक जानवर का बोध कराता है, विशेष प्रकार का जानवर। तो यह रूढ़ शब्द है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से, ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। जैसे रसोई, रसोई घर। इसको हम अगर अलग अलग करें तो दोनों रूढ़ शब्द हैं। उसी प्रकार से आपकी पाठशाला है, हिमालय है, हिमालय। हिम भी अपना अर्थ रखता है, हिम, और आलय भी अपना अर्थ रखता है। दोनों सम्मिलित रूप से दोनों रूढ़ शब्द हैं और दोनों को मिला देने पर हिमालय शब्द बनता है। उसी प्रकार से पाठशाला, डाकघर, उपमंत्री। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यौगिक शब्द और संकर शब्द। ध्यान दीजिएगा, यौगिक शब्द और संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? दोनों मिलते जुलते हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं। जैसे टिकट, जोड़, घर। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर आपको पता ही है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं संकर शब्द और यौगिक शब्द में। डाकघर, डाक और घर दोनों हिंदी भाषा के शब्द हैं, परंतु संकर शब्द 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा इस चीज़ को। टिकट घर
पर्दानशी इत्यादि शब्द जो है संकर शब्द हैं। और यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्द से मिल करके बने होते हैं। तो यहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर परंपरा से चले आ रहे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करते हैं। सामान्य अर्थ सामान्य अर्थ की जहां हम बात करें, हम पंकज, जलज, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करता है। जल का तात्पर्य होता है पानी, और ज कल आपने पिछली वीडियो में समझा, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो जो भी जल में उत्पन्न होता है, जल में होता है, उसे हम जलज कहते थे। यह परंपरा से आ रहे सामान्य अर्थ थे, परंतु कालांतर में इस जलज शब्द का जलज शब्द रूढ़ हो गया कमल के लिए। जलज शब्द कहते ही हमारा मस्तिष्क किसी एक विशेष प्रकार के फूल का अर्थ ग्रहण करता है, कमल। उसी प्रकार से पंकज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब उत्पन्न होना, कीचड़ में उत्पन्न होना, और कालांतर में वह कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो इस प्रकार से योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, दश आनन मतलब मुख, जिसके 10 मुख हो, अर्थात कालांतर में रावण के लिए रूढ़ हो गया। और आज भी हम जैसे ही दशानन कहा जाता है, हमारा मस्तिष्क उस रूढ़ शब्द को ग्रहण करता है और रावण का बोध होता है। गिरधारी, गिर को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला ही क्या है? गिरधारी है। परंतु आगे चल करके यह विशिष्ट अर्थ का बोधक हो गया शब्द, और वह कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। गिरधारी कहने से हमें कृष्ण का बोध होता है। तो इस प्रकार से आपने आज की वीडियो में देखा, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरागत होते हैं और उनके खंडों को अगर अलग करें तो कोई अर्थ नहीं देते, वे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते। इसी के साथ आपने संकर शब्द के विषय में भी जाना। आगे चलते हैं। और तीसरा जो भेद आपने पढ़ा आज, वो योग रूढ़ शब्द है। ऐसा शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर परंपरा से चले आ रहे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में शब्द के दूसरे भेद को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।